फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग गाना बजाना कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बस में दो लड़कियां हैं जिन पे कोई जुल्म कर रहा है। इसका नाम आयान रंजन होता है। ये एक आईपीएस ऑफिसर है। ये सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएट होता है और अभी ये लाल गांव में एएसपी के तौर पे आ रहा है। इसके साथ जो ड्राइवर होता है ये उससे पास वाली दुकान से पानी लेने का कहता है। इसका नाम चंद्रा भवन होता है और ये बताता है कि ये लोग छोटी जात के लोग हैं। ये इनके हाथ का पानी नहीं पीते। पर अयान दूसरे पुलिस वाले से पानी मंगवा लेता है। ये अयान की बीवी है। इसका नाम अदिति होता है। अयान इसके साथ मोबाइल पे चैटिंग कर रहा होता है। अभी अयान लाल गांव में आता है और इसका वेलकम किया जाता है। इसका नाम ब्रह्मदत्त होता है और एक सब इंस्पेक्टर होता है जिसका नाम किशन जाटव होता है। इसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम अंशु नारिया होता है और ब्रह्मदत्त के मुताबिक ये एक इज्जतदार कॉन्ट्रैक्टर है। यहाँ के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट यही संभालता है। ब्रह्मदत्त बताता है कि एसपी ने अयान के वेलकम के लिए शाम को एक पार्टी रखी है। अयान शाम को उस पार्टी में जाता है। इसे इसका पीए मिलता है जिसका नाम मयंक होता है और ये एसपी के साथ बैठता है। इनमें बातें होती हैं। ब्रह्मदत्त अयान को इसका ऑफिस दिखाता है और इसे एक बंदा नजर आता है जिसका नाम सतेंद्र राय होता है और वो इसका दिल्ली में दोस्त था। ब्रह्मदत्त के मुताबिक ये यहाँ का जोनल ऑफिसर है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। पर सतेंद्र अयान से ज्यादा बात नहीं करता और चला जाता है। दोस्तों, यहाँ कुछ लोग आते हैं। इनमें एक लड़की वही होती है जो कि कहानी के शुरू में गाना गा रही थी। ये लोग अर्जी लेके आए होते हैं पर इन्हें अयान से मिलने नहीं दिया जाता। ये छोटी जात वाले लोग होते हैं। अयान इन्हें देखता है और वो किशन और ब्रह्मदत्त से इनके बारे में पूछता है जिसपे वो ज्यादा कुछ नहीं बताते और बताते हैं कि इनका तो ये रोज का है। सतेंद्र मोटरसाइकिल के पास होता है कि ये उसके पास जाता है और ये मोटरसाइकिल चला के उसे छोड़ने जाता है। दोस्तों, सतेंद्र ने भी टेस्ट दिए थे लेकिन अयान के टेस्ट क्लियर हो गए और अयान आईपीएस ऑफिसर बन गया। रास्ते में निहाल सिंह एक बंदे को थप्पड़ मारता है और उससे बैठके लगवाता है क्योंकि वो एक लड़के के पीछे चाकू लेके भाग रहा था। सतेंद्र ये देख के हंसता है जबकि अयान खामोश होता है। अयान इसे इसके घर छोड़ता है। इसकी बीवी से भी मिलता है और ये दोनों गले मिलते हैं। पर अगली सुबह इन्हें दो लड़कियां दरख्त पे लटकी नजर आती हैं जो कि मरी होती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। दोस्तों, वो छोटी जात वाले लोग तीन लड़कियों के गायब होने के बारे में बता रहे थे। उनमें से दो अब मरी हुई मिलती हैं जिनका नाम शानू और ममता होता है और तीसरी लड़की जो लापता है उसका नाम पूजा है। यहाँ लोगों को देख के अयान को जिम्मेदारी महसूस होती है। अयान अपनी बीवी को बताता है कि वो लड़कियाँ 15 साल की थीं और एक अभी भी लापता है। दोस्तों, उन लड़कियों में दो लड़कियाँ आपस में कजन थीं और एक उनकी दोस्त थी। अयान जाटव से सवाल करता है क्योंकि इन्होंने एफआईआर नहीं लिखी उन लड़कियों की और अब अयान तीसरी लड़की की एफआईआर लिखने का बोलता है। दोस्तों, एक न्यूज वाला इस बारे में खबर लेने आता है और ब्रह्मदत्त उसे बताता है कि ये एक ऑनर किलिंग का केस है। दो कजन लड़कियां थीं जिनमें गलत ताल्लुक बन गया होगा। उनके बापों को पता चल गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्हें लटका दिया। और ब्रह्मदत्त ये बताता है कि ये सूत्रों से पूछ के ये बता रहा है। अयान ब्रह्मदत्त से पूछताछ करने का कहता है। अब अयान ने वो तीसरी लड़की ढूंढनी है। वो लोग अयान के घर के बाहर होते हैं और अब ये अयान के सामने होते हैं। यहाँ पे उन दोनों लड़कियों के बाप होते हैं। इस लड़की का नाम गोरा होता है। जो तीसरी लड़की गायब है उसका नाम पूजा है और ये उसकी बहन है। ऐसे मानो जैसे ये दोनों बाप अयान की मिन्नतें कर रहे हैं। गोरा बताती है कि अंशु ने पूजा को थप्पड़ मारा था क्योंकि पूजा ने दिहाड़ी में 3 रुपए बढ़ाने का बोला था। सब काम करने वालों ने सोचा कि 25 रुपए के बजाय 28 रुपए में काम करेंगे पर अंशु के ना मानने पर उन्होंने कहीं और काम शुरू कर दिया। अयान इस लड़की के बारे में पूछताछ करने का कहता है पर जाटव अयान को ऐसी बातें करता है कि मानो जैसे उसे इस केस की परवाह ही नहीं, जिसपे अयान को गुस्सा आता है और वो इसे दफा होने का बोलता है। निहाल सतेंद्र के घर पे सतेंद्र की बीवी से अयान की बात कराता है। अयान ने निहाल को सतेंद्र का पता लेने भेजा था। वो फोन नहीं उठा रहा था। उसकी बीवी बताती है कि वो सुबह 4 बजे
बजे उठा, उसे किसी का फोन आया था, गाड़ी लेके चला गया और तब से उसका कुछ पता नहीं। अयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहा है और ये उसके पास जाता है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना रही है। उन लड़कियों को जिंदा लटकाया गया था। ब्रह्मदत्त पोस्टमार्टम की गलत रिपोर्ट बनवाना चाहता है और वो इस बारे में डॉक्टर से बात करता है। दोस्तों, यहाँ पे कोई और ही कहानी चल रही है जो कि अयान को नहीं पता। जाटव और मयंक एक साथ गाड़ी में होते हैं। ये चमड़ा फैक्ट्री से गुमशुदा लड़की की तफ्तीश करके आ रहे हैं कि दोस्तों इनकी गाड़ी पे कोई आग लगाता है और वो बंदे इनके सामने आते हैं और इनको दूसरे रास्ते से जाने का कहते हैं। अयान के पूछने पे चंद्र मोहन बताता है कि अंशु ताकतवर बंदा है, वो पैसे वाला है और एमएलए का खास है। ब्रह्मदत्त उसका दोस्त है और इसके मुताबिक जाटव सही काम ना भी करे वो गलत काम नहीं करता। अगली सुबह ये वहाँ पहुँचते हैं जहाँ गाड़ी को आग लगाई गई थी। अयान गुस्सा करता है जिस पे जाटव बताता है कि वो किसी पॉलिटिक्स वाले आदमी के बंदे थे। उन्होंने बताया कि गांव वालों से पुलिस उन दोनों लड़कियों के बापों के खिलाफ झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश कर रही है। ब्रह्मदत्त के मुताबिक केस क्लोज है। अयान इससे अंशु को बुलाने का कहता है। ये अयान को समझाता है कि अंशु का नाम आएगा तो रामलाल लहारिया का नाम आएगा, सरकार उसी की है। ये अयान से इस सब में ना पड़ने का कहता है पर अयान को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए। ब्रह्मदत्त हाथ जोड़ता है कि अयान इस सब में ना पड़े पर अयान नहीं मानता और ब्रह्मदत्त इस पे गुस्सा निकालता है क्योंकि ये चमड़ा फैक्ट्री में तफ्तीश करने गया था। ब्रह्मदत्त के मुताबिक अयान कुछ महीने यहाँ रह के चला जाएगा पर इनको यहीं रहना है। अयान हरिमनपुर जाता है और यहाँ ये उन लोगों के बारे में पूछता है जिन्होंने गवाही दी है पर इसे पता चलता है कि उन्हें कल से नहीं देखा गया। ये जा रहा होता है कि गोरा इसके पीछे जाती है। उन गवाही देने वालों में से एक का नाम निषाद होता है। ये बताती है कि ये और निषाद शादी करने वाले थे। ये अयान को पूजा की तस्वीर देती है। इसके पास सतेंद्र की बीवी आती है। उसके मुताबिक सतेंद्र का अंशु के साथ उठना बैठना है और पहले कभी सतेंद्र ऐसे गायब नहीं हुआ। अयान मयंक से इस बारे में जानकारी निकालने का कहता है। अयान पोस्टमार्टम वाली लड़की से मिलता है। ये लड़की डॉक्टर की असिस्टेंट है। इसका नाम मालती है और रिपोर्ट ये बना रही है क्योंकि डॉक्टर बीमार है पर अब ये भी छुट्टी पे जा रही है। ये अयान को सच बता देती है कि गैंग रेप था 2-3 दिन तक किया गया। अयान इससे प्रोविजनल रिपोर्ट मांगता है और उनके डीएनए सैंपल्स साथ रखने के लिए कहता है और इसे यकीन दिलाता है कि इसे कुछ नहीं होगा। यहीं पे ब्रह्मदत्त भी होता है और इसे पता चल जाता है कि उस लड़की ने अयान को सच बता दिया है। अयान इन सब से जात पात की बातें करता है कि कौन किसका खा सकता है, किसकी जात बड़ी है, किसकी छोटी, और अयान को गुस्सा आता है वो इसलिए क्योंकि ये सब किन चक्रों में पड़े हुए हैं। अयान उस दरख्त के पास जाता है जहां उन लड़कियों को लटकाया गया था। सामने एक झोंपड़ी होती है और अयान उस झोंपड़ी में जाके देखता है यहाँ मरे जानवरों की खाल निकालते हैं और फिर उस खाल को चमड़ा फैक्ट्री में बेचते हैं। ये वहाँ जाते हैं जहाँ से लड़कियाँ गुजर के जाती थीं। अयान के जहन में आता है कि अगर वो 3 थीं तो सिर्फ 2 को ही क्यों मारा। यहाँ अयान को चप्पल मिलती है जिसके बारे में रिपोर्ट में लिखवाया गया था। पुलिस स्टेशन के बाहर किसी ने कूड़ा फेंक दिया होता है। सफाई वाले हड़ताल पे होते हैं और वो सरकारी दफ्तरों के बाहर कूड़ा फेंक रहे हैं। ब्रह्मदत्त इसके आगे फाइल रखता है और फाइल क्लोज करने की बात करता है पर ये बाहर जाता है और उस कूड़े पे चलता है। ये अपनी बीवी को बताता है कि 3 रुपए के लिए उन लड़कियों का रेप हो गया। अयान आर्टिकल 15 की एक कॉपी पुलिस स्टेशन के बुलेटिन बोर्ड पे लगवाता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के मुताबिक जात पात के फर्क की इजाजत नहीं है। इसे एक लड़का बताता है कि इसने उन 3 लड़कियों को जाते देखा और इसने बाद में एक पीली बस को देखा था। मयंक को पता चलता है कि सतेंद्र को आखिरी फोन किसने किया था। इनका नाम महंत जी है। ये इलेक्शन के लिए खड़ा है और ये जात पात के फर्क से बाहर निकलने की और एक होने की बात करता है और इसके मुताबिक ये उन लड़कियों के बापों के साथ है। पुलिस स्टेशन के बाहर गटर का पानी आ जाता है। ये अंशु से पूछताछ करता है। इसे एमएलए रामलाल फोन कर रहा है पर ये फोन नहीं उठाता। अयान के पूछने पे ये बताता है कि ये 12, 13 और 14 तारीख को घर पे था। ये उस लड़की से अंशु की मेडिकल रिपोर्ट बनाने का कहता है। अयान जाटव से अखबार में खबर लीक करवाने का कहता है। खबर ये कि इन्हें अंशु पे शक है और अंशु रामलाल का खास आदमी है और ये अपनी बीवी से उस खबर को फैलाने का कहता है। ये बाइक रिपेयरिंग की दुकान चलाता है जिसने सतेंद्र को सुबह 4 बजे
फोन किया था और अब अयान इससे पूछताछ करता है। इसके मुताबिक इसने सतेंद्र से पैसे लेने थे। दोस्तों अमली अयान के खाने का काम करती है, जो कि निहाल की बहन है। अभी वो घर पे नहीं होती तो ये टेंशन में आ जाता है। वो बता के नहीं गई थी पर वो वापस आ जाती है। इसे मालती का फोन आता है। अयान ने मालती को लखनऊ भेजा था डीएनए सैंपल्स मैच करवाने के लिए और वो बताती है कि डीएनए सैंपल मैच कर गया है और अंशु ने ही रेप किया है। ये अयान को रिपोर्ट व्हाट्सएप पे सेंड कर देती है और अब इसकी निशाद से मुलाकात होती है। निशाद के कहने पे सफाई का काम करने वाले लोग हड़ताल पे होते हैं। निशाद पढ़ा लिखा होता है और इसे भी जात पात वाली चीजों से मसला है। दोस्तों नीची जात का बंदा अगर मंदिर में चला जाए तो उसे मारा जाता है। इस तरह के मसले। अयान इसे बताता है कि वहाँ पूजा की चप्पल मिली है। इस पे निशाद मान जाता है और वो इसके लिए बंदे भेज देता है और अब दोस्तों गटर खोलने का काम शुरू होता है। अब ये अंशु को अरेस्ट करने निकलते हैं पर वो घर पे नहीं होता। ये घर की तलाशी करवाता है और इसे अपने सामने बस नजर आती है और ब्रह्मदत्त से इसे पता चलता है कि ये अंशु के स्कूल की बस है। ये उस बस में जाके देखता है और ये स्कूल की तलाशी करवाता है। एक जगह का दरवाजा बंद होता है। यहाँ इसे ऐसी चीजें नजर आती हैं कि इसे समझ आ जाता है कि यहीं पे रेप हुआ है। और फिर दोस्तों उस सुअर दल वाली जगह में भी तलाशी शुरू होती है। इस जगह को सुअर दल बताते हैं और अयान ने इसे पहले देखा था। ब्रह्मदत्त को पता होता है कि अंशु कहाँ है। वो अंशु से मिलता है, उसे अखबार दिखाता है जिसमें अंशु के बारे में वही खबर छपी होती है जो अयान चाहता था। और दोस्तों अब पता चलता है कि ब्रह्मदत्त भी रेप करने वालों में शामिल था। अगर अंशु पकड़ा जाएगा तो ये भी पकड़ा जाएगा, इसलिए ये अंशु को ही मार देता है और इसने पास बैठे एक बंदे को भी मार दिया होता है क्योंकि वो भी गवाह होता है। ये अयान को बताता है कि इसे अंशु मिल गया था। ये अंशु को अरेस्ट करने गया, उसने इस पे गोली चला दी और ये जख्मी हाथ दिखाता है, यानी कि इसने अंशु की मौत को एनकाउंटर बना के बताया। इस तरह अयान को पता चलता है कि अंशु मर गया है। अयान ने ये केस सीबीआई में रिपोर्ट कर दिया था और अब सीबीआई का अफसर यहाँ इस केस के बारे में पूछताछ करने आता है। वो सीबीआई वाला अयान का साथ देने के बजाय ऐसी बातें करता है कि जैसे वो अयान को फंसाना चाहता है, क्योंकि उसके मुताबिक अयान ने इस केस में गलतियां की हैं और वो अयान से इस केस पे काम बंद करने का कहता है। अयान को सतेंद्र का पता मिल गया होता है और ये सतेंद्र से मिलता है। अयान को पता चल गया होता है कि ये 12 तारीख की रात को अंशु की पार्टी में गया था। अयान इसे बताता है कि अयान सस्पेंड होने वाला है। ये बताता है कि सुबह 4 बजे इसे फोन आया था। अंशु की गाड़ी खराब हो गई थी। जब ये वहाँ गया तो दोनों लड़कियां बस पेड़ पे लटकाई थीं और अंशु ने इसे कुछ दिन के लिए भागने का बोला और बताता है कि 12 तारीख की रात को अंशु के घर पार्टी पे ये था, ब्रह्मदत्त था और निहाल भी था और इसके मुताबिक अंशु ने, निहाल ने और ब्रह्मदत्त ने स्कूल में रेप किया था और ये वहाँ से निकल गया था। पर सतेंद्र ये बात साफ कर देता है कि ये गवाही नहीं देगा। अब ये निहाल से पूजा का पूछता है और इसके मुताबिक इसको नहीं पता कि पूजा कहाँ है और बताता है कि उन्होंने इसे बहुत शराब पिला दी थी। ये रो पड़ता है और इसके मुताबिक इससे गलती हुई है। इसे पूजा के बारे में नहीं पता और दोस्तों ये चलते ट्रक के सामने आकर मर जाता है। रात को ये जाटव को बताता है कि ब्रह्मदत्त को अरेस्ट करना है। इसके घर पे लखनऊ से ऑफिसर आए हैं सस्पेंशन का ऑर्डर लेके। जाटव मान जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों उस सुअर दल की तलाशी अभी चल रही है। अदिति अभी अयान के पास होती है। ये घर पे आता है, सस्पेंशन का ऑर्डर लेता है, अपनी बीवी से मिलता है और अमली को निहाल के बारे में बताता है। अमली रो पड़ती है और बताता है कि निहाल को पता था कि उससे गलती हुई है। निशाद और गोरा एक साथ होते हैं। निशाद बताता है कि इसे दोबारा जेल में डालने वाले हैं। दोस्तों ऐसे समझ लो कि निशाद पॉलिटिक्स वाले मामलात में फंसा होता है। दूसरी तरफ ब्रह्मदत्त को अब हथकड़ी लगी होती है। सीबीआई का अफसर उन लड़कियों के बापों से झूठी गवाही लेता है कि इन्होंने ही अपनी बेटियों को मारा है और वजह ये कि वो दोनों लड़कियां गलत रास्ते पे थीं। दोस्तों निशाद को बंदे ले जाते हैं और मार देते हैं। पॉलिटिक्स वाले मामलात में दंगे की तरह का माहौल हो जाता है। गोरा पुलिस स्टेशन आती है और ये दोनों गले लग के रोते हैं निशाद की मौत की वजह से। सीबीआई वाला अयान से पूछताछ कर रहा होता है और अयान इसे कॉल रिकॉर्ड्स दिखाता है जिसके मुताबिक इसे पिछले 12 घंटे से कोई फोन कर रहा है और अयान के मुताबिक आग लगाने वाला वही है, यानी कि वही बंदा है जिसकी वजह से मसला हो रहा है। अयान इसे उन लड़कियों वाला सारा मामला समझाता है और रेप के सबूत भी दिखाता है और रेप करने वालों के नाम भी
बताता है। ये अपनी रिपोर्ट देता है और बताता है कि इसने अपनी रिपोर्ट सीएम और होम सेक्रेटरी को भेज दी है। अयान तीसरी लड़की को ढूंढने निकलता है और अब ये खुद खेतों में उतर जाता है। इसे होम सेक्रेटरी का फोन आता है और वो इसे इस छानबीन को जारी रखने का कहता है। इसे एक बंदा बताता है कि दूसरी चप्पल मिल गई। अब गोरा इनके साथ होती है और ये जंगल में आगे जाते हैं और दोस्तों एक पाइप में अयान को पूजा मिल जाती है। पूजा बहुत बुरी हालत में पड़ी होती है पर वो जिंदा होती है। ये उस लड़की को बचा लेते हैं। अयान हमें बताता है कि पूजा के बयान के बाद ब्रह्मदत्त दोषी पाया गया और उसे 11 साल की सजा हुई। अदालत ने माना कि उन लड़कियों के बापों ने अपने बयान दबाव में दिए थे और अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। महंत जी इलेक्शन जीत गए। ये वही है जो जात पात के फर्क को खत्म करने की बात करता है। अयान अपनी टीम के लिए तालियां बजाता है। ये सब पास वाले ढाबे से सब्जी रोटी खाते हैं। अयान इस ढाबे वाली से इसकी जात पूछता है पर दोस्तों पास में ट्रक गुजरता है जिसकी ऊंची आवाज की वजह से उस औरत की आवाज इनको नहीं आती और ये हंस पड़ते हैं क्योंकि इन्हें अभी जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।